हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर टर्म 2 का डिस्कस करने जा रहा हूं जो सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि सैम्पल पेपर जो पब्लिश किया गया है उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं और कैसे उसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। मीन्स पहला क्वेश्चन जो आया है वो AP से रिलेटेड है। और AP का क्वेश्चन जो होता है, जैसे AP का फॉर्मेट दिया हुआ है कितना है 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, जिसमें से पहला वाला टर्म को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका हो गया D। हमें निकालना है A25 माइनस A15। अब A25 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 24D, और A15 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 14D। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जैसे A प्लस 24D है माइनस A माइनस प्लस माइनस 14D, माइनस ए से प्लस से क्या हो गया कैंसिल हो गया। 24D माइनस 14D कितना हो जाएगा 10D, और D का वैल्यू आपका आया हुआ कितना है 3 है, तो 10 3 जा 30। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A25 माइनस A15 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। आया क्वेश्चन समझ में। ये पहला क्वेश्चन जो था वो AP से रिलेटेड था। इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं जो और करके आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म निकालना है। और वाला क्वेश्चन भी आपका AP से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। पहला बोला गया 7 टाइम्स द 7th टर्म, मीन्स 7 इंटू 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। दोनों क्या है इक्वल है, तो हमें निकालना है 12th टर्म। अब 7 टाइम्स है, ये 7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्या है A 5th है, मीन्स A प्लस 4D लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 7 इंटू A क्या हो जाएगा 7A प्लस 7 6 42D इज इक्वल टू 5 इंटू A 5A प्लस 5 4 20D। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे 7A माइनस 5A कर देंगे इज इक्वल टू 20D माइनस 42D। कोई दिक्कत। 7A में से 2A जाए 5A जाएगा कितना बचेगा 2A इज इक्वल टू 20 माइनस 42 कितना बचेगा माइनस 22D। A का वैल्यू कितना आ जाएगा A इज इक्वल टू माइनस 22D बाई 2 विच इज इक्वल टू 11D। A का वैल्यू कितना आ गया माइनस 11D आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें निकालना है 12th टर्म। 12th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 11D। ठीक है। अब A का वैल्यू कितना है माइनस 11D, माइनस 11D और प्लस 11D इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 12th टर्म है AP का वो कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेना है विद इन अकाउंट ऑफ 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है एक इक्वेशन है, क्या है mx 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा 5mx² माइनस
6mx इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट हैज 2 इक्वल रूट्स। तो हमें पता है कि फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए d का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और d का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b किसको कहेंगे, ये वाला टर्म कहलाता है a, ये टर्म कहलाता है b, और c कहलाता है कांस्टेंट नंबर। तो b कितना दिया हुआ है 6x, ये हो गया आपका b, कितना लिखा हुआ है 6m का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस 4 इंटू ए क्या है, इसको कहते हैं a, कितना हो जाएगा 5m इंटू c क्या कांस्टेंट नंबर 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं 36 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/36 विच इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि m का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यह क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो विद इन काउंट ऑफ 5 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट P से P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, PA और PB। सर्कल COR मीन्स O इज द सेंटर और R इज द रेडियस। इफ OP इक्वल टू 2R, ये OP का जो वैल्यू है ये 2R दिया हुआ है। देन फाइंड APB, इसका वैल्यू हमें निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB, और ये भी बताना है कि APB किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका है सर्कल चैप्टर से। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको पता ही होगा कि जब टेंजेंट और सर्कल एक जगह पे मीट करते हैं, सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं सिंस AP इज अ टेंजेंट at A and OA is the radius through A। तो therefore हम कह सकते हैं कि OA क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PA पे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर मान लेते हैं लेट एंगल APO, इसे हम मान ले थीटा, लेट एंगल APO इज इक्वल टू थीटा डिग्री मान लिया हमने, ठीक है, ये माना है, ठीक है। अब अगर एंगल APO थीटा हो गया तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में देखा जाइए अगर 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OA, ठीक है, OA बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, OP है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OA का वैल्यू कितना है R और OP का वैल्यू कितना है 2R। R से R कैंसिल, साइन थीटा कितना हो गया 1/2। 1/2 किसका वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे ये 30 डिग्री है तो पूरा एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पूछा गया था APB का वैल्यू निकालना है और APB का वैल्यू कितना आ गया है 60 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब हमें बताना है कि कैसा ट्रायंगल बन रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और पता करते हैं किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर मुझे सिर्फ ये एंगल का पता करना है तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो सकता है या 90 माइनस एक्स मान लीजिए इसे। एंगल पी ए ओ कितना डिग्री का है, एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। इसी तरह से एंगल पी बी ए बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। सिमिलरली एंगल पी बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। और देखा जाए ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और ए पी बी का वैल्यू आ चुका है 60 डिग्री प्लस पी ए बी का वैल्यू कितना है, 90 माइनस एक्स। पी बी ए का वैल्यू कितना है, 90 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 90 180 से 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा 60 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस इधर क्या प्लस 2x हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एंगल आपका आ गया है 30 डिग्री का। ये कितने x का वैल्यू आया 30 डिग्री का, हमने निकालना है एंगल पी ए बी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं एंगल पी ए बी जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल पी बी ए बी कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखा जाए तो इस ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री के है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट सॉल्व तो आपको करना ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो विद इन काउंट ऑफ 5 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हाइट हमें निकालना है कोन का। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोन का फिगर कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये कहलाता है हमारा हाइट और ये कहलाता है रेडियस। अब CSA ऑफ कोन दिया हुआ है, CSA ऑफ कोन इज गिवन विच इज इक्वल टू 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12320, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12320। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 8 56, 8 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, या फिर क्या कीजिए उधर के डिवाइड कर दीजिए, सबसे इजी रहेगा। 22 इंटू 8 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे। 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 11, 11 2 22 और 0, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12 0 और 8 7 56। कहने का मतलब है कि L का वैल्यू कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। L का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। हम क्या करेंगे, L का मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, L² इक्वल टू होता है h² प्लस r²।
एल का वैल्यू कितना है 70, तो हम कह सकते हैं 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना 56 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 56, और 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136। अब क्या करेंगे हम 4900 को माइनस कर देंगे 3136 से, विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब माइनस करने से कितना आएगा 1764। हम क्या करेंगे 1764 इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1764 का रूट हो जाएगा। और ये 1764 किसका रूट होता है? रूट होता है 42 का। तो हम क्या करेंगे 42 सेंटीमीटर लिख देंगे। मतलब जो कोन है हमारा उसका हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आया क्वेश्चन समझ में? कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है विद इन द काउंट ऑफ 5, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कुछ काफी बड़ा था, मैंने उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। जैसे मॉडल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 45 और ये चार्ट दिया हुआ था। जब कभी भी मॉडल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ रहा तो मॉडल का मतलब मोड निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो मॉडल मार्क्स मीन्स मोड निकालना है आपको, ठीक है। और मोड निकालने के लिए आपको पहला दिया हुआ है मॉडल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 45 मीन्स इस रेंज के अंदर आएगा। 45 जो है 40 और 60 के बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडल मार्क है तो लिख सकते हैं सिंस मॉडल मार्क्स इज 45 which lies in class interval 40 to 60। तो therefore हम कह सकते हैं इसमें L का मतलब होता है लोअर लिमिट, कितना दिया हुआ 40। H का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया हुआ 40 और 60 का डिफरेंस कितना 20 हो गया, ठीक है। और क्या निकालना F1 F0 और एक F2। इसे कहते हैं हम F1, इसे क्या कहते हैं F0 और इसको क्या कहते हैं F2, ठीक है। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x, F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। बस इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। हमें निकालना है मोड, और मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत यहाँ तक? और मोड आपका दिया हुआ है 45, तो हम क्या लिख देंगे 45 इज इक्वल टू L। L कितना है 40 है, ये भी लिख देंगे 40 प्लस F1 का वैल्यू कितना है x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 माइनस 6 इंटू H कितना 20 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे 40 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 16 इंटू 2 20। 45 में से 40 माइनस हुआ कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20x माइनस 10 या 200 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 16। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10x माइनस 5 इंटू 16 80 इज इक्वल टू 20x माइनस 200। अब क्या करेंगे हम 20x में से 10x को माइनस कर लेंगे और क्या करेंगे हम माइनस 80 में प्लस 200 को ऐड कर देंगे। 20 में से 10x माइनस हुआ कितना बचेगा 10x इज इक्वल टू 120।
एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10, एक्स इज इक्वल टू 12। और यही हमसे पूछा गया था कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करना है। मिसिंग वैल्यू का हमने मान लिया था एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। देयरफॉर द मिसिंग वैल्यू इज 12। आया समझ में? ये था कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन का, जो टॉपिक था मोड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है विद इन द काउंट ऑफ 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आए हैं और करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ रितु वेर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? Means इसका present age निकालना है। तो मान लेते हैं let present age को क्या मान लेते हैं, x मान लिए हैं। let present age भी x year। अब क्या करना है, बोला गया है if रितु वेरी यंगर बाय 5 ईयर, मतलब 5 साल छोटी है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रितु जो है वो 5 साल छोटी है। देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, एज का स्क्वायर बोला जा रहा है। एज ये है, इसका स्क्वायर जो होगा वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। मींस 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज से 11 मोर बोला गया है। ये आपको बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस प्लस 11। सबको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाए, क्या बचेगा x माइनस 14 माइनस 1, क्या बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया है। एक क्या हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और ये क्या बन रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू 14 आ गया और एक x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। दोनों पॉजिटिव में ही आंसर आ गया। हो सकता है मे भी कुछ गलत हो, बट आंसर क्या हो जाएगा 14 ईयर। देयरफॉर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 14 ईयर। आया क्वेश्चन समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है विद इन द काउंट ऑफ 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, जो सेक्शन ए का है और वाला क्वेश्चन। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 6p और c का वैल्यू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले क्या निकालेंगे, d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 is 36 p स्क्वायर माइनस 9 4 is 36 p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 q स्क्वायर। 36 p स्क्वायर से 36 p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 36 q स्क्वायर। ये निकल गया आपका d का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, d जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इट हैज
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, क्या आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। अब रियल रूट निकालना कैसे, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है माइनस 6p, तो माइनस माइनस प्लस 6p, एक बार लिख लें प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है 36 क्यू स्क्वायर रूट में बाई 2a, ए का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, वैसे ही माइनस वाला है, एक बार प्लस वाला करेंगे, एक्स इक्वल टू 6p माइनस रूट अंडर 36 क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 6p प्लस क्या हो जाएगा ये 6q बाई 2 9 जा 18। वैसे यहाँ हो जाएगा 6p माइनस 6q बाई 9 2 जा 18। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा p प्लस q बाई 18, 6 2 जा 18। तो हम कह सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2 p प्लस q। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ भी 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा p माइनस q डिवाइडेड बाई 18, 6 3 जा 18। यहाँ कह सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/3 p माइनस q, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/2 p प्लस q और 1/3 आ गया यहाँ पे भी ना 1/3 p प्लस q और 1/3 p माइनस q। ये आपका निकल गया सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व किया और एक्स का ये दो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह से हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद इन काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें ताकि वो एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।